हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जियो फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो दोस्तों आज जियो फिनेंस में हम कह सकते हैं एक बहुत ही दमदार मूव देखने को मिला। हम कह सकते हैं इतना बड़ा मूव अभी तक नहीं आया था, लेकिन आज वो मूव हमको देखने को मिला। और कितना बड़ा मूव था, 15% से ज़्यादा आज शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिली है। और ये कह सकते हैं कोई छोटा मोटा बात नहीं है। कुल मिला के 38.60 रुपीज़ आज के दिन स्टॉक चला है। 15.21% स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। नो डाउट देखिए अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव था। ऐसा मूव जैसा मैंने कहा आखिरी समय हमने कब देखा था ये शायद तक आपको भी नहीं पता होगा, पहली बार हमको देखने को मिला है, हम ये भी कह सकते हैं। बट नो डाउट देखिए आज का जो मूव था वो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज दोस्तों शेयर ने 295.70 का हाई बनाया। और वही 295.70 का हाई जो है वो अब आपको इसका 52 हफ्तों का हाई बनता हुआ नजर आया। और भी अगर मैं आगे बात करूँ तो ये मोर ओवर हमको इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला जब से दोस्तों इस की लिस्टिंग हुई है। और जब से अब जाकर ये 290 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। हो सकता है कि 300 रुपये भी हमको बहुत जल्द इसके अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन खबर थी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बात करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वॉल्यूम है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। कि कितनी वॉल्यूम हुई है आज दोस्तों को, ये कुल मिलाकर 21,10,28,604 शेयर्स की वॉल्यूम। जी हाँ, जियो फिनेंस में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम कब देखी थी आपको भी याद नहीं होगा। इस प्रकार की वॉल्यूम हमने नोटिस करी है। वही दोस्तों एट दी एंड क्लोजिंग आई है 289.10 पे। कुल मिला के 13,42,784 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर अभी पेंडिंग है। यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं इस भाव पे। यानी इन लेवल्स पर भी आपको भारी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि कल भी आपको गैप अप ओपनिंग ही दे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आज डिलीवरी की, कुल मिला के आज हम कह सकते हैं 21 करोड़ 10 लाख में से 5 करोड़ ऑलमोस्ट 6 करोड़ हम ओवरऑल इसको मोटा मोटी कह सकते हैं। 28.34% की आपको डिलीवरी देखने को मिली, जो अपने आप में बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट, 30% के आसपास की डिलीवरी कोई बुरी नहीं होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट 6 करोड़ के शेयर्स आज डिलीवरी के तहत उठाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स के अमॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था जब इसके नंबर्स निकल के आए थे, कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खराब कंपनी नहीं है। जस्ट इनको ये फाइंड आउट करना है कि एक कंपनी बेसिकली बिजनेस करना क्या चाहती है। और एक बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। आप सबको पता ही है दोस्तों कि पेटीएम एक बहुत बड़े टर्मोइल से अभी गुजर रहा है। और इसी बीच दोस्तों खबर ये निकल के आती है कि जियो फाइनेंशियल हो सकता है कि पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। अब देखिए ये सोर्सेज से खबर है तो ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियल खबर है, लेकिन क्योंकि ये खबर निकल कर आई है तो इस पर हमको आज अपडेट देखने को मिला है, जिसका कारण स्टॉक आज इतना बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि आज सच कोई बड़ी खबर इसके अलावा तो देखने को नहीं मिली, जिसके कारण दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ता हुआ नजर आया। अब खबर क्या एग्जैक्टली हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट आती है, सजेस्ट करती है कि HDFC बैंक एंड द रिलायंस इंडस्ट्रीज डीमर्ज फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म पर अमॉन्ग द 4 रनर्स टू एक्वायर द वॉलेट बिजनेस ऑफ 197 कम्युनिकेशंस या फिर पेटीएम। जी हाँ, या तो HDFC बैंक खरीद ले इसको, या तो दोस्तों रिलायंस की जो ये आर्म है यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो आपको खरीदती हुई नजर आ सकती है पेटीएम का वॉलेट बिजनेस। आपको बताइए कि RBI के द्वारा कुछ रेड फ्लैग्स इस कंपनी के खिलाफ लाए गए और उसके कारण दोस्तों पूरा पेटीएम का स्टॉक क्रैश हो चुका है। लगातार देखिए 20% के 2 दिन लोअर सर्किट लगे। आज 10% की लिमिट हुई तो 10% का लोअर सर्किट लग गया। लेकिन हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट देखने को मिल रही है। अब खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि वहाँ पर ED का भी आपको बहुत अब एंट्री होती हुई नज़र आ सकती है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं पेटीएम अभी घिरा हुआ है, भले ही कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि वो RBI के साथ काम करेंगे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको पूरा तरीके से देखिए कंप्लीट करने के लिए कि हाँ किस तरीके से जो भी सिचुएशन है उसको रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन मोर ओवर आप भी जानते हैं मैं भी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। इसके कारण दोस्तों स्टॉक पे इतना हार्श रिएक्शन देखने को मिला है। राइट, तो इसी के कारण होगा क्या कि यहाँ पर जो कंपनीज है लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 4 रनर्स हमको देखने को मिलती है पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। और जब भी दोस्तों ऐसी खबर निकल के आती है तो नो डाउट उसका रिएक्शन हमको काफ़ी देखने को मिलता है। तो आप पे साफ देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक होल्डिंग कंपनी है। राइट, अब ये एक जॉइंट वेंचर है नेमली जियो पेमेंट्स बैंक का। और ये ऑपरेट किसमें करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के अंदर जो कंज्यूमर फेसिंग सब्सिडरीज है, जैसे जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस और जियो फाइनेंस। तो इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है आज हिंदू बिजनेस साइन की, वो ये कोट करते हैं कि यहाँ पर हाईली प्लेस सोर्सेज ने कहा है कि पेटीएम इज इन एक्सप्लोरेटरी टॉक्स विद अ फ्यू इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स टू सेल द वॉलेट बिजनेस। HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो 4 रनर्स में आपको फ्रंट में देखने को मिल रहे हैं। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आगे नाम इनका देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाल ही में
एप्लीकेशन भी डाली थी फॉर म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे कंसिडरेशन है और इनको एक इन लाइन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। ये ऑलमोस्ट दोस्तों इनिशियली इन्वेस्ट करने वाले $150 मिलियन। और जब दोस्तों इसके बाद अगर ये भी कंपनीज पूरे सेटअप में एंटर हो जाती है तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा एंड शेयर होल्डर्स के लिए तो नो डाउट काफ़ी पॉजिटिव रहेगा ही, जो एग्जैक्टली अभी हमको देखने को मिल सकता है और मिल रहा है, राइट। ये भी आपको मैं अपडेट दे देता हूँ कि इस पे एक्सचेंज ने भी इनसे आंसर मांगा है कि ये खबर कितनी सही है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो आर्टिकल पे मांगा है, यहाँ पे कह सकते हैं आंसर, वो है मुकेश अंबानी टू एक्वायर पेटीएम वॉलेट। अब ये जो खबर है, जो हमको साफ साफ पता है कि यहाँ पर क्या पेटीएम के बिजनेस को कंपनी खरीदेगी, उस पर कंपनी आपको आंसर देती हुई नजर आ सकती है बहुत ही जल्द। अब देखिए कंपनी ऐसा तो है नहीं कि अभी जब टॉक्स में है तो कंपनी बेसिकली एक्वायर ही कर लेगी। बेसिकली कंपनी अभी हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट आंसर इसका नहीं देगी, हो सकता है कि मोस्ट ओवर इसको डिनाई ही कर दे, राइट, क्योंकि अभी हो सकता है कि फाइनल स्टेजेस पे बात ना हो। लेकिन नो डाउट अगर यहाँ पर कुछ अच्छा आंसर भी निकल के आता है तो इस पर और बड़ा इम्पैक्ट हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिकॉज स्टॉक ने किया क्या है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, अपने सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर जा चुका है, राइट। तो ये एक बहुत पॉजिटिव यहाँ पे कंपनी के स्टॉक के लिए एक वे बनाता है कि हाँ यहाँ से एक बड़ा और तेज़ी हमको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप साफ देखिए हुआ क्या है, बेसिकली स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, राइट। 271.70 का लेवल में आपको पहले बताया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आज स्टॉक ने दोस्तों उसके ऊपर गया और उसके ऊपर बंद हुआ है। इसका मतलब क्या, ये साफ साफ बताता है कि स्टॉक में टेक्निकली एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। ज़रूर इंपॉर्टेंट अभी भी बात यह है कि 300 रुपये का लेवल ना ही क्रॉस हुआ है। 300 रुपये का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको मोर पॉजिटिव स्टॉक में मूव देखने को मिलेगा, उसकी पूरी चांसेस, राइट। ज़रूर इस पर कंपनी का आंसर निकल कर आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉक एक अच्छे पैटर्न में क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे आपको एक बड़ी तेज़ी का कंटेंडर आने वाले दिनों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल सकता है। ज़रूर इंपॉर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट यहाँ पर 270 के नीचे ना जाए फिर से, बिकॉज 271 का लेवल बहुत मुश्किल से क्रॉस हुआ है, राइट। 270 का लेवल अब क्योंकि क्रॉस हो चुका है तो उसके ऊपर स्टॉक को कायम रहना चाहिए। अगर कायम नहीं रह पाया तो फिर दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम को देखने को मिल जाएगी, बिकॉज फिर स्टॉक वही है, वापस से आपको उन्हीं लेवल्स के बीच में झूलता हुआ नजर आएगा। बाकी नीचे में सपोर्ट क्या है, अब एक्जैक्टली 270 रुपीज़ का लेवल ही स्टॉक का सपोर्ट है, राइट, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वही आपको सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो अगर 270 रुपये का लेवल ये कायम रहेगा तो ये नीचे में सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेट्स सी कल होता क्या है, बिकॉज इस पर कंपनी का आंसर मोर ओवर मैं कह सकता हूँ कि आ जाएगा रात तक या फिर कल सुबह तक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर फिर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट जब जैसे मैंने कहा कि अभी तो स्टार्ट हुई होगी बात करना, तो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट इस पर कोई हार्श रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी कोई भी चांसेस नहीं है, राइट। तो ज़रूरी क्या है कि अब यहाँ पर आप जिसने भी ले रखा है इन्वेस्टेड रहे, बिकॉज लंबी अवधि में याद रखिए कंपनी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बढ़िया ही करके देगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।